नमस्कार, मैं आशीष सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनपीए क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का प्रश्नावली 2.2। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब हमें कोई बहुपद दिया हुआ है और वो बहुपद क्या है 5x - 4x² + 3। तो इस बहुपद में x किस जगह पे क्या रखना है, 0 रखना है और देखना है कि उसका क्या वैल्यू आता है, उसका मान क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि पहला क्वेश्चन के लिए दिया गया है, क्या दिया गया है 5x - 4x² + 3। तो इसको मानेंगे कि माना कि px बराबर 5x - 4x² + 3, मतलब कि px बराबर कितना है 5x - 4x² प्लस कितना है 3 है। तो देखिए, हमें करना क्या है कि x बराबर क्या रखना है, 0 रखना है। तो x बराबर 0 बहुपद px में रखने पर, बहुपद px में रखने पर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो देखिए क्या है px, तो px है ना, तो x की जगह पे क्या रखेंगे 0 बराबर 5x, यानी कि 5 × x की जगह पे 0 माइनस 4 × x² यानी कि 0 का स्क्वायर, अब प्लस कितना 3। तो p0 बराबर 5 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, अब माइनस 4 × 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, अब प्लस कितना 3। तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 0, अब माइनस 4 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, अब प्लस 3। तो p0 बराबर, अब 0 में 0 घटाएंगे तो 0 और 0 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 3, यानी कि p0 का मान आ गया कितना 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया था, x बराबर कितना -1 है ना। तो लिखेंगे कि दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो वहीं बहुपद लिखेंगे बार बार कि 5x माइनस कितना 4x² अब प्लस 3। फिर मानेंगे कि माना कि px बराबर कितना, तो 5x - 4x² अब प्लस कितना 3। तो लिखेंगे कि x बराबर कितना -1 बहुपद px में रखने पर, बहुपद px में रखने पर p और जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे -1। तो कितना हो जाएगा -1 बराबर 5 × x, तो 5 × x की जगह रखेंगे -1 माइनस 4 × x² यानी कि -1 का स्क्वायर, अब प्लस 3 तो प्लस 3। तो p -1 बराबर क्या हो जाएगा 5 में 1 से गुणा करें तो 5 एकम 5, ठीक है, और ये प्लस है और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, फिर -4 × -1 का स्क्वायर कितना होगा, -1 का स्क्वायर +1, अब प्लस कितना 3। तो यहाँ से p -1 बराबर -5, फिर 4 में 1 से गुणा करें तो 4, अब प्लस कितना 3। तो p -1 बराबर, अब देखिए 5 4 9, 5 4 9, तो माइनस में, क्योंकि माइनस वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं और बाकी वाले को एक साथ, तो -9 और +3। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक माइनस हो गया और एक प्लस हो गया। तो जब एक माइनस और एक प्लस रहता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 9 में से 3 गया, कितना होगा 6 होगा। लेकिन अब हमें देखना है कि साइन क्या होगा, प्लस का साइन होगा या फिर माइनस का। तो जो बड़ा होता है उसी का साइन देते हैं। तो 9 और 3 बड़ा कौन है, 9 है, और 9 माइनस में, तो इसलिए आंसर हो जाएगा कितना -6। तो फटाफट से इसको नोट कीजिए और चलते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन
बोला है x बराबर 2, x बराबर कितना 2, तो वही बात है कि दिया गया है क्या दिया गया है, तो बहुपद दिया गया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो क्या लिखेंगे कि माना कि px बराबर कितना, तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस कितना 3, x बराबर 2 बहुपद px में रखने पर, बहुपद px में रखने पर जब रखेंगे तो क्या होगा, p और x है ना, तो x की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो p2 बराबर 5 इंटू एक्स, तो 5 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे 2 माइनस 4 इंटू फिर x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो प्लस 3 इसको ढोते चलेंगे, p2 बराबर 5 दूना कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और प्लस कितना 3, तो p2 बराबर 10 माइनस 4 चौका 16 और प्लस 3, तो कितना हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो प्लस वाले को एक साथ और माइनस वाले को एक साथ जोड़ लेंगे, तो प्लस वाला में 10 है और इधर से प्लस में 3 है, तो 10 3 कितना हो जाएगा 13 और माइनस कितना 16। अब क्या करेंगे, इसको अब हल करेंगे, एक प्लस और एक माइनस तो घटेगा, जाहिर सी बात है 16 में से 13 घटेगा तो 3 होगा, लेकिन अभी बताए थे ना कि साइन क्या होगा, प्लस का होगा या फिर माइनस का, तो जो बड़ा होता है उसी के साइन देते हैं, तो बड़ा 16 है और 16 माइनस में, इसलिए आंसर हो जाएगा माइनस में कितना 3। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर समझ आया होगा, तो आप इसको नोट करते चलिएगा वीडियो को पॉज करके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है py बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, दूसरा है pt बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू, तीसरा है px बराबर एक्स क्यू, चौथा है px बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो देखिए हम हल करते हैं पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन दिया क्या है, py बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, और इसका ए नंबर में लेके चलते हैं। मान लेते हैं ए नंबर क्या कि जब y बराबर कितना, y बराबर 0, y बराबर 0, मतलब क्या हुआ कि ये कोई बहुपद है py और बहुपद है कितना वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 है, तो क्या करना है कि एक बार 0 रखना है इस बहुपद में, एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है, और बताना है कि इन तीनों का मान अलग अलग रखने पे क्या आंसर आता है। तो ए बी सी हम कर लेते हैं, ए बी सी मान लेते हैं, तो y बराबर 0, y बराबर 0 बहुपद py में रखने पर, ठीक है। तो क्या है पी वाई है ना, y की जगह पर क्या रखेंगे 0, तो 0 का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर है, तो क्या करेंगे 0 का स्क्वायर माइनस वाई यानी कि 0 अब प्लस कितना 1, तो p0 बराबर, अब 0 का स्क्वायर 0 होता है माइनस 0 और प्लस कितना 1, तो p0 बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 खत्म यानी कि बचेगा क्या 1, यानी कि p0 अगर रखेंगे इस बहुपद में तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन, इसका बी नंबर। कि जब है ना, जब y बराबर कितना ले लेते हैं 1, जब y बराबर 1 तो लिखेंगे कि जब y बराबर 1 बहुपद py में रखने पर, तो py पहले बहुपद लिखते हैं, क्या था बहुपद py बराबर कितना था, तो py बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस कितना
1, ये बहुपद हमारा था। तो जहाँ y है वहाँ पे अब क्या रखेंगे, इस बार 1 रखेंगे। तो y का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस y, तो y की जगह फिर क्या रखेंगे 1, अब प्लस कितना 1। तो P1 बराबर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 अब प्लस कितना 1। देखिए -1 से ये -1 + 1 कैंसिल, यानी कि P1 का मान कितना आ गया 1। ठीक है, और इसका सी नंबर देखते हैं। क्या था कि जब y बराबर क्या रखना है 2, क्या रखना है y बराबर 2, तो लिखेंगे जब y बराबर 2 बहुपद py में रखने पर। ठीक है, तो मेरे पास बहुपद क्या है, मेरे पास बहुपद है py बराबर इतना, py बराबर कितना है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। तो जहाँ y है वहाँ पे क्या रखेंगे 2 रख देंगे। तो P2 बराबर y स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस y, तो y की जगह फिर 2 और प्लस कितना 1। तो इसको ढोते चलेंगे कि P2 बराबर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस कितना 1। तो क्या हो जाएगा P2 बराबर, अब 4 में से 2 घटा, या फिर ऐसे कर दीजिए ना 4 1 5, 5 उसमें से घटा देंगे कितना 2, तो P2 बराबर कितना हो जाएगा 5 में से 2 गया 3। यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, तो आंसर हो गया पहले P अतः, ऐसे लिखेंगे कि अतः पहले कितना रखे थे तो P0, अतः P0, तो P0 हम रखे थे, तो P0 रखे थे तो आंसर आ गया था कितना, देख लेते हैं। P0 जब रखे थे तो आंसर आया था 1, है ना। तो वही बात है, P0 बराबर कितना 1, ठीक है, कॉमा P उसके बाद क्या रखे थे 1 रखे थे, कितना रखे थे 1, तो 1 रखे थे तो आंसर भी 1 आया था। तो ऐसे लिखेंगे कि P1 बराबर कितना 1, कॉमा फिर क्या रखे थे y की जगह पे 2, यानी कि P2 कितना P2, और P2 रखे थे तो इसका मान कितना आया था 3 आया था। तो ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार से अब इसका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है PT बराबर दिया है 2 + t, 2 + t प्लस 2t स्क्वायर माइनस TQ। इसमें भी वही करना है, एक बार रखना 0 फिर 1 फिर 2। तो ए नंबर में लिखेंगे कि जब, अब देखिए इसके पहले वाले में क्या था y था, इसलिए हम y लिख रहे थे कि y बराबर इतना, लेकिन इस बार क्या है t है, तो लिखेंगे जब t बराबर कितना 0, t बराबर कितना 0, तो लिखेंगे कि जब t बराबर 0 बहुपद PT में रखने पर, जब रखिएगा तो क्या होगा, तो देखिए क्या है PT, तो P और T की जगह क्या रखेंगे 0 बराबर 2 + T है, तो T की जगह पर 0 प्लस 2 × T स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस TQ यानी कि 0 का क्यूब। तो P0 बराबर 2 अब प्लस, है ना, क्या है 0, तो 0 अब प्लस 2 में, या फिर एक्सपेंशन के साथ लिखते हैं 0 का स्क्वायर 0 अब माइनस 0 का क्यूब कितना 0। तो P0 बराबर क्या हो जाएगा 2, और 2 में 0 0 तो 2 ही होगा, अब प्लस 2 में 0 से इसको लिखते चलते हैं पहले, बाद में हर एक ही बार लिख दिया जाएगा, 0 में 2 से गुणा करेंगे तो 0 अब माइनस कितना 0, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा P0 बराबर, अब देखिए क्या आंसर आएगा सीधे, ये 0 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, यानी कि P0 अगर रखेंगे तो आंसर कितना आएगा 2 आएगा, कितना 2। तो ये हुआ A। अब इसका देखते हैं B। बी नंबर में क्या है कि जब t बराबर 1, जब t बराबर 1 ,
जब t बराबर 1 बहुपद pt में रखने पर, ठीक है। तो t का मान क्या रखेंगे, इस बार 1 रखेंगे, है ना, क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो pt था कितना, तो pt बराबर था 2 + t, 2 + t प्लस 2t² 2t² माइनस क्या था, tq। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ इस बार क्या रखेंगे, 1। तो 2 प्लस t, तो t की जगह क्या रखेंगे, 1 प्लस 2 इंटू टी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यू, t का क्यू यानी कि 1 का क्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p1 बराबर 2 + 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 का क्यू 1। तो क्या हो जाएगा p, अब यहाँ से 2 + 1 प्लस 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 माइनस कितना, 1। अब हल कर लेते हैं ना, 2 1 3, 3 2 5, 5 में से 1 घटा लेंगे, कितना, 4। तो ये क्या हुआ कि हम जब t का मान 1 रखे तो आंसर आ गया 4। तो ये भी था। अब देखते हैं क्या, c, कि जब t बराबर 2 बहुपद pt में रखने पर, तो p बहुपद क्या है उसको पहले नोट कर लेते हैं। pt बराबर क्या है बहुपद, 2 + t प्लस 2t² माइनस tq। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ पे इस पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, क्या रखेंगे, 2। तो 2 + t, t की जगह 2 प्लस 2 इंटू टी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस tq यानी कि 2 का q। तो p2 बराबर 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 और 2 का क्यू कितना होगा, 8। क्यों 2 का क्यू का मतलब क्या होगा कि 2 को 3 बार, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो p2 बराबर क्या हो जाएगा, अब देख लीजिए, 2 2 4 प्लस 4 दूना 8 माइनस 8, 8 8 कैंसिल, है ना। तो यहाँ से p2 का मान कितना आ गया, 4 आ गया। क्लियर। तो क्या लिखेंगे भाषा कि अतः p, और पहले क्या रखे थे, 0, तो 0 रखे थे, है ना। तो 0 रखे थे, आंसर कितना आया था, 2 आया था। p0 बराबर 2। फिर अगर हम 1 रखे थे, कितना, 1 रखे थे तो आंसर कितना आया था, 4। तो लिखेंगे p1 बराबर 4, है ना। और जब 2 रखे थे तो भी आंसर कितना आया था, 4। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। तो इसको आप फटाफट से नोट कीजिए और चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, px बराबर x3, px बराबर x3। तो वही भाषा लिखिएगा, तो हम चूँकि डायरेक्ट चलते हैं, ठीक है। तो p इस बार x रखना है ना, तो x की जगह पर क्या रखना है, 0। तो भाषा लिख लीजिएगा कि p जब x बराबर 0 बहुपद इतना में रखने पर, है ना। तो अब हम डायरेक्ट हल कर दे रहे हैं कि जहाँ x है वहाँ पर क्या रखना है, 0। तो x का क्यू यानी कि 0 का क्यू, और 0 का क्यू कितना होता है, 0। फिर हमें क्या रखना है, 1। तो जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे, 1। तो 1 का क्यू कर देंगे, तो 1 का क्यू कितना होगा, 1। और फिर 2 रखना है, तो जहाँ x है वहाँ पे 2 का क्यू कर देंगे। 2 का क्यू कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8। यानी कि क्या कहेंगे कि अतः p0 बराबर कितना आ गया था, p0 बराबर 0। p1 बराबर कितना आया था, 1। और p2 बराबर कितना आ गया, 8। कितना आ गया, 8। ये हो गया आपका आंसर, यानी कि 0 1 और 8। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन भी क्लियर। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन दिया है px बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। चौथा क्वेश्चन यही है। तो क्या लिखेंगे कि जब
x बराबर 0, जब x बराबर 0, जब x बराबर 0 बहुपद px में रखने पर, ठीक है, जब x बराबर 0 बहुपद किस पर रखने पर, px में रखने पर। तो देखिए यहाँ पे px बराबर कितना है, इतना, तो px x की जगह क्या रखेंगे 0। तो देखिए इसको हम हल कर सकते हैं, हल करने के बाद भी रखेंगे तो आंसर उतना ही आएगा। हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं x माइनस 1, तो x माइनस x की जगह रखना क्या है 0, 0 माइनस 1 इंटू फिर x प्लस 1 यानी कि 0 प्लस 1। क्लियर। तो देखिएगा 0 में से माइनस 1 घटाएंगे तो क्या होगा -1 इंटू, अब इस 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 1, यानी कि यहाँ से p0 बराबर, अब 1 में 1 से गुणा करेंगे तो -1 होगा, यानी कि p0 का मान कितना आ गया -1। तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं ना, a क्या मान लेते हैं a, और यहाँ हो जाएगा हमारा b। क्या लिखेंगे कि जब x बराबर कितना 1 बहुपद px में रखने पर, तो कितना है बहुपद px बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो p जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे 1, यानी कि 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, एक्स की जगह 1 रखना है, -1 तो पहले से है, इंटू फिर x, तो x की जगह 1 रखेंगे, +1 तो पहले से है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा p1 बराबर, अब देखिए 1 में से 1 गया 0, 1 में कितना हो जाएगा 2, यानी कि p1 बराबर 0 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0। क्लियर। अब चलते हैं सी नंबर पे, क्या कि जब x बराबर कितना रखना है 2 बहुपद px में रखने पर, ठीक है। px कितना है, px बराबर हमारा ये बहुपद है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस कितना 1, तो p जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे इस बार 2, कितना 2, तो x तो 2 -1 तो -1 इंटू फिर x तो कितना 2 और प्लस कितना 1, तो p2 बराबर, और 2 में से गया 1 इंटू 2 1 3, यानी कि p2 बराबर कितना हो गया 3। क्लियर। तो क्या लिखेंगे भाषा कि अतः p0 रखे थे तो p0 का मान कितना आया था -1, p0 बराबर -1, ठीक है। p1 रखे थे तो p1 का मान कितना आया था 0, यानी कि हो गया 0, और p2 जब रखे तो कितना आ गया 3, कितना आया था 3। ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।